हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ योर पर्सनस नेक्स्ट एक्शन। और मैं कुछ डेट ऑफ बर्थ बोलूँगी। अगर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ उनमें से कोई है तो ये जो रीडिंग है आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से। बट हाँ, अगर आपके पर्सन का मैंने अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं बोला है तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। बट हाँ, जिनका डेट ऑफ बर्थ बोल रही हूँ, जिनके पर्सन का, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 13, 22, 6, 19, 28, 29, 7 और उसके अलावा एक और है 5। ठीक है, अगर ये डेट ऑफ बर्थ है या डेट ऑफ बर्थ का टोटल ये आ रहा है तो आपसे ये रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट करेगी। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। मतलब जैसे जनवरी में जो न्यू ईयर लगने वाला है उस समय आपके पर्सन का फिर एक्शन क्या होने वाला है, ये हम देखने वाले हैं आज। तो चलिए देखते हैं। कार्ड से स्प्रेड करती हूँ मैं। सॉरी, कुछ आवाज़ आ रही होगी आपको। आज ठक ठक के ऊपर कोई आवाज़ कर रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। ठीक है, तो पहला जो कार्ड निकला है डेथ का निकला है, तो बहुत अच्छा कार्ड है ये भी। उसके अलावा नेक्स्ट कार्ड जो निकला है वो है 4 ऑफ कप्स, देन 7 ऑफ वैंड्स। ठीक है, कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, होप देख नेक्स्ट कार्ड जो है रिवर्स में आया है द हर्मिट, देन स्ट्रेंथ का कार्ड है। इसके बाद किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन नेक्स्ट कार्ड है एम्परर, देन अगेन रिवर्स में आया है 7 ऑफ कप्स। ठीक है, तो आपको होप कार्ड्स दिख रहे होंगे जो भी कार्ड्स आए हैं। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली तो आपको पहला खुद ही आपको दिख रहा होगा कि जो डेथ का कार्ड है, जैसा आप खुद भी इतना तो समझ रहे होंगे इतनी रीडिंग्स देख के, कि जो डेथ होता है, डेथ का जो कार्ड होता है वो नेगेटिव कार्ड नहीं होता है। एक्चुअल में ये पुराने पैटर्न को ख़त्म होने के लिए इंडिकेट कर रहा है कि जो पुरानी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में वो ख़त्म होने वाली है। ठीक है, और एक नई शुरुआत की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इसमें जो हॉर्स आप देख रहे हैं आगे की तरफ चल रहा है, मतलब नई शुरुआत की ये गारंटी ले रहा है, एक तरह से इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि वो आपके जो पर्सन है स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं ताकि इस रिश्ते में वो कुछ अच्छा कर सकें और आपको कमिटमेंट दे सकें। और वो अब जितनी भी चीज़ें अभी तक मतलब बिगड़ी हुई थी, ठीक है, उनकी तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कहाँ उनकी गलतियाँ रही है और क्या गलतियाँ आपसे हुई है, क्या गलतियाँ उनसे हुई है। वो ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप ये देखिए कि यहाँ पे यूनिवर्स उनको एक कप प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ये कप आपका कप मतलब आप हैं ये। और बाकी उनके पास ये ऑप्शंस हैं उनके पास में, बट वो ऑप्शंस को इग्नोर कर रहे हैं और सोच रहे हैं। तो यूनिवर्स उनको गाइड कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है आगे। ठीक है, उसके अलावा वो अब जो है एक एम्परर की तरह इस रिश्ते में वर्क करने वाले, मतलब वो बहुत मेहनत करने वाले इस रिश्ते में। उसके अलावा एक करेजियस स्टेप लेने वाले। अभी तक अगर उनमें वो करेज नहीं था कि वो इस रिश्ते के लिए अपने फैमिली से बात कर सकें या आपसे बात कर सकें, तो वो अब एक एम्परर की तरह इस रिश्ते में वर्क करने वाले हैं और एक डिसीजन पे वो पहुंचने वाले हैं। मतलब डिसीजन जो है वो एक करेजियस डिसीजन हो सकता है। उसके अलावा ये जो रिवर्स में जो कार्ड्स आए वो ये बता रहे हैं कि एक्चुअल में अगर ये रिवर्स में नहीं आता, अपराइट होता ये कार्ड, तो ये होता कि उनके पास उनको मतलब ये एक तरह से सेलिब्रेशन का कार्ड है। ठीक है, ये रिवर्स में आया तो ये बता रहा है कि सेलिब्रेशन को लेकर अभी मतलब सेलिब्रेशन इतनी जल्दी नहीं आएगा आपकी लाइफ में। हाँ, बट ये है कि आपकी बातचीत हो सकती है,
वो आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी सेलिब्रेशन वाला कि मतलब या तो ये कहना चाहिए रिंग सेरेमनी या आपकी इंगेजमेंट, इस तरह का भी कुछ भी उनके दिमाग में नहीं है। उसके लिए अभी इतना करेज वो गैदर नहीं कर पाए हैं, या अभी इतना वो आगे तक नहीं सोच पाए हैं। और ये जो हर्मिट का कार्ड है ये बता रहा है, अगर अगर ये अपराइट होता तो ये बताता है कि वो अभी सिर्फ सोच रहे हैं, और उनके मतलब उनका एक एक्शन जो है वो नहीं हो दिख रहा था अभी तक आपको। तो ये जो रिवर्स में आया है वो ये बता रहा है कि अब वो इस रिश्ते को लेकर सोच पा रहे हैं, ठीक है। और इस उनकी जो एक कन्फ्यूजन थी इस रिश्ते को लेके वो अभी क्लियर हो चुकी है। वो एक मतलब एक स्पेसिफिक मतलब या एक जो माइंडसेट है उनका, एक माइंडसेट क्लियर हो चुका है उनका। एक डिसीजन को लेकर वो मतलब बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो चुके हैं। रिश्ते में वो डिटरमाइंड हो रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर। और वो अब इस रिश्ते में मतलब आगे अच्छा ही करना चाह रहे हैं कुछ। तो आपका जो मतलब जो नया साल है वो बहुत मतलब फर्स्ट मंथ ही नए साल का जनवरी, जनवरी में ही आपको बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे आपके पर्सन के अंदर। और सिर्फ चेंजेस ही नहीं दिखेंगे, बहुत पॉजिटिव एक्शंस और मूवमेंट्स भी दिखेंगे उनकी तरफ से। और अभी तक ये था कि आप एफर्ट्स डाल रहे थे, बट अब वो भी एफर्ट्स डालते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। पूरा गिव एंड टेक प्रॉपर होगा आप दोनों के बीच में। और वो पूरी कोशिश करेंगे कि अब तक जो वो गलतियां करते आए हैं वो गलतियां उनसे वापस ना हो, और वो हर चीज़ के लिए लड़ेंगे, मतलब गिव अप नहीं करेंगे अब वो। और जो भी होगा आगे, मतलब जो चेंजेस होंगे, जो भी पॉजिटिव चीज़ें होगी, अब वो सिर्फ आपकी आपकी कोशिशों की वजह से नहीं होगी, आपके पर्सन की कोशिशों की वजह से होगी। और आने वाला जो टाइम है प्रोबेबली आप ये मान के चलिए कि ये जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट करेगी 15 डेज़ के अंदर अंदर। 15 डेज़, या तो आप ये मान के चलिए कि 2 वीक्स के अंदर अंदर, 2 वीक्स या 15 डेज़ के अंदर आपसे ये जो रीडिंग है रेजोनेट करेगी। और उन लोगों से तो ज़रूर रेजोनेट करेगी जिनके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ आज इस रीडिंग में निकल के आई है। और बाकी सबसे भी रेजोनेट करेगी ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। कुछ परसेंट उन लोगों से भी रेजोनेट कर सकती है जिनके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ अभी निकल के नहीं आई है, ठीक है। और अगर आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी कमेंट करिए, जिससे कि ये जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट करे और आपको ये आपके लिए ये रीडिंग पर्सनल रीडिंग की तरह वर्क करे, ठीक है। थैंक यू सो मच।